हमने भाषा की प्रकृति के अंतर्गत 9वां नंबर तक, जिसमें हम लोग समझे कि भाषा क्या है, संप्रेषण और संरक्षण का माध्यम है। अब हम 10वां पर चलते हैं। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा 50 वर्ष पहले कुछ और रूप में लिखा जाता था। हो सकता है जब आप दूसरे सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता के संपर्क में आएंगे तो हमारे भाषा में दूसरा कोई ना कोई परिवर्तन होगा। इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है कि आज जो लिखा जा रहा है 50 साल बाद, 100 साल बाद उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए भाषा में परिवर्तन हो सकता है, उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन धीरे धीरे होगा, अचानक परिवर्तन लेकिन एक बार में नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा का अंतिम स्वरूप निश्चित नहीं है। अगला हम लोग चलते हैं 11वां में। भाषा विचार प्रधान है। विचार प्रधान का मतलब है कि पहले मन मस्तिष्क में सोचते हैं तब उसको हम व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा क्या है, हमारे मन मस्तिष्क को सोचने का एक साधन प्रदान करता है और उसको फिर व्यक्त करने का साधन है। इस प्रकार भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए हमारे चिंतन का कार्य सहायता करता है, हमारे अंदर चिंतन का विकास करता है और भाषा के द्वारा अपने विचारों को फिर प्रकट कर पाते हैं। इसलिए भाषा हमारा क्या है, यह विचार प्रधान होता है। अगला है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यह हम देख चुके हैं कि भाषा का निश्चित रूप से अंतिम स्वरूप तो नहीं होता है। यह समय परिस्थिति के साथ, लोगों से संपर्क के साथ बदलते रहता है। नेक्स्ट है, भाषा निरंतर गतिशील है। यह समय परिस्थिति के साथ, लोगों से संपर्क के साथ, जिस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक संबंध दूसरे के साथ हमारे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा जो भाषा है वह डायनेमिक, गतिशील होता जाएगा। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। इसलिए भाषा निरंतर गतिशील होती है। अगला है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। भाषा जब भी हम किसी बच्चे के अंदर ग्रहण कराना चाहते हैं या हम खुद भी ग्रहण करते हैं तो स्थूल मतलब ठोस वस्तु वो सामने रख करके हम बच्चे को बताते हैं कि इसका नाम देखो व्हाइट बोर्ड है, या ठोस वस्तु से हम उसका ज्ञान कराया शुरू किया। तो भाषा का स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के आसपास मौजूद हैं, जो वस्तुओं को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पहले हम उसके द्वारा भाषा को ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम उन भावों, उन विचारों की ओर अग्रसरित होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जो हमारे मन के अंतःकरण की भावना होती है। इसलिए भाषा स्थूल से सूक्ष्म होती है और अपरिपक्वता से परिपक्वता मतलब अनमैच्योर से मैच्योर। हमको भाषा का ज्ञान नहीं है कि सही तरीका से कैसे लिखा जाएगा, सही तरीका से कैसे व्यक्त किया जाएगा। इसलिए धीरे धीरे भाषा के प्रति अपरिपक्वता जो होती है वह परिपक्वता का रूप धारण कर लेती है। इसलिए भाषा की प्रकृति होती है यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती जाती है। लास्ट है, भाषा कौशल का विषय है। भाषा कुशलता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। भाषा को सीखना पड़ता है और भाषा के सीखने का क्रम क्या है, सु, बो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सु, बो, प, ली। सबसे पहले भाषा क्या है, सुना जाता है, श्रवण। उसके बाद उसको हूबहू बोलने का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद उसको पढ़ा जाता है कि कैसे उसको हम भाव भी ग्रहण करते चले और तब लिख करके उसको ग्रहण किया जाता है। इसलिए भाषा कौशल का विषय है। भाषा में कुशलता प्राप्त करना पड़ता है जिसका क्रम है सु, बो, प, ली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार भाषा में कुशलता प्राप्त किया जाता है। भाषा एक कौशल है। इसी प्रकार इन्हीं सब प्रकृति को देखते हुए बोर्ड ऑफ लंदन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि भाषा एक कौशल है, एक कला, एक भाव और एक क्रिया है। इस प्रकार भाषा अगर हम प्रकृति का ज्ञान रखते हैं तो हम निश्चित रूप से भाषा के स्वरूप को समझ सकते हैं, भाषा के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक को भाषा की अर्थ परिभाषा के साथ साथ
भाषा की प्रकृति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में भाषा के स्वरूप और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।